जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत चतुर्दशी, ये वीडियो मैंने अनंत चतुर्दशी पे आप सबके लिए बनाया है क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये अनंत चतुर्दशी दे रही हूँ जिसमें चतुर्दशियों का बहुत महत्व है। इसमें से देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें कितनी चतुर्दशियाँ पड़ती हैं और उन सब का क्या क्या महत्व होता है। तो चलिए, अब मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगी, अब वीडियो को शुरू करती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो चलिए, अनंत चतुर्दशी क्यों बांधा जाता है अनंत रक्षा सूत्र, आइए आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे और इसका महत्व भी समझाएंगे। पूजा विधि भी बताएंगे किस प्रकार से पूजा करना है, उसका महत्व क्या है। गणेश चतुर्थी के बाद डोला ग्यारस, इसके बाद अनंत चतुर्दशी आती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन एक ओर जहाँ गणेश मूर्ति का विसर्जन होता है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को भी अनंत चतुर्दशी का महत्व बताया था। कौन है भगवान अनंत? चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने भी वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है और ना ही अंत का, इसलिए यह अनंत कहलाते हैं। अतः इसके लिए पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अनंत चतुर्दशी क्यों मनाते हैं, चलिए हम आप बता रहे हैं आपको अनंत चतुर्दशी क्यों मनाते हैं। 6 चतुर्दशियों का खास महत्व होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन कौन से चतुर्दशी, तो 6 चतुर्दशी बता रही हूँ। भद्रपद शुक्ल की अनंत चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण की कृष्ण रूपा या नरक चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल की बैकुंठ चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल माह की विनायक चतुर्दशी, फाल्गुन माह की चतुर्दशी महाशिवरात्रि और श्रावण मास की चतुर्दशी शिवरात्रि का खास महत्व है। भद्रपद शुक्ल की अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा का विधान होता है। यदि आपने अपने जीवन में सब कुछ पाकर भी खो दिया है और संकटों से घिरे होकर कष्ट झेलते हैं, तो अनंत चतुर्दशी का विधान व्रत और पूजा करेंगे तो फिर से सभी कुछ पा लेंगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का त्यौहार व्रत हमको जरूर करना चाहिए। अनंत संसार महासमुद्र में मर्म समुद्य युद्धर वासुदेव अनंत रूपाय योजाश्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति भी विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। कैसे करें भगवान अनंत की पूजा, पूजा विधि बता रही हूँ। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें। कलश की विधिवत पूजा करें और भगवान विष्णु की तस्वीर को एक पाटे पर स्थापित करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में उससे निर्मित अनंत की स्थापना करें। पर इसके पश्चात धागे को कुमकुम केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें भी लगानी होती हैं। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रख कर दोनों ही षोडोपचार विधि से पूजा शुरू करें और उपरोक्त मंत्र का जाप करें। इसके बाद विधिवत पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधे जाते हैं अनंत रक्षा सूत्र? इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिसका विशेष महत्व होता है। इस दिन कच्चे धागे में बने 14 गांठ वाले को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इसे धागे को बांधने की विधि और नियम का पुराणों में भी उल्लेख है।
कैसे बांधते हैं रक्षा सूत्र? कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर कच्चे दूध में डुबोकर हम आपको मंत्र बता रहे हैं। देखिए, मंत्र का आप जाप करते हुए उस धागे में गांठ बांधिए और उसे बांधिए अपने बाजू में। ओम अनंताय नमः ओम मंत्र जापते हुए श्री विष्णु का विधिवत रूप से पूजन करते रहिए। आजकल बाजार में भी बने बनाए अनंत सूत्र मिलते हैं जिनकी विधिवत पूजा करके बांधा जाता है। अनंत सूत्र को पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं बाजू में बांधना चाहिए। अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के सूत के धागे से को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगा लीजिए, या फिर आप अपने से बाजार का ना लेकर अपने से ही गांठ लगा लीजिए, तो जैसे आपको सुविधा लगे। हर गांठ में श्री नारायण के नामों से, अगर आप अपने से बनाएंगे तो उसमें आप अपने से गांठ मारते हुए ये नाम भगवान का जाप कर सकते हैं। अगर बाजार से लाएंगे तो गांठ मारी रहेगी, शायद बाजार वाले मारते हों अच्छा मंत्र के साथ, लेकिन मुझे नहीं मालूम, तो मैं खुद से बनाती हूँ, बांधती हूँ। तो आप लोग भी अगर सही आपको लगे तो आप इस मंत्र के साथ गांठ बांधिए और इस तरह भगवान का। देखिए, मंत्र का जाप क्या है। ओम पहले में है अनंत श्री, अनंत भगवान का पहले में अनंत, इसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, श्री वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। इन सब में अगर आप जब भी इस गांठ बांधने लगे, नमः बोलते हुए इन मंत्रों का, इन नामों का उच्चारण करते हुए आप 14 गांठ लगा लें। अनंत सूत्र बांधने के फ़ायदे भी इसमें देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसको क्यों बांधते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इसके धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन नहीं करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी इसका लाभ मिलता है। इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में सब कुछ खो चुके हो तो अनंत चतुर्दशी पर भगवान अनंत की विधिवत पूजा करके यह धागा अवश्य बांध लें और नियमों का पालन करें तो फिर से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। आप खुद ही देखेंगे इससे क्या होता है। अनंत सूत्र का न करें अपमान। कहते हैं कि कौंडिल्य ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बांधा तो देखा कि उसने जादू टोना मानकर उसके बाजू से निकालकर इसे जला दिया था। इससे ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा था। भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्षों तक तपस्या की, जिसके प्रसन्न होकर भगवान ने फिर से उन्हें सुखी और धनपति बना दिया था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी इस व्रत के पश्चात फिर से अपना राज्यपाट पाया था। इसलिए अनंत चतुर्दशी खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ सब कुछ मिल जाता है। इन अनंत भगवान की कृपा से ऐसा असंभव कुछ भी नहीं जो संभव ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों द्वारा जब जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, सारा राजपाट हार जाने के बाद श्री कृष्ण से पूछने के बाद दोबारा से इस व्रत को किया और उन्होंने अपने राजपाट को पुनः पाया था और उनके कष्टों से उन्हें छुटकारा मिला। इस उपाय को तो श्री कृष्ण ने उन्हें परिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत सभी ने किया। तो ये हमने आपको अनंत चतुर्दशी का महात्म्य, कथा, सब कुछ इसमें बता दिया। अभी आप लोगों का अगर ये जानकारियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि अगर आप लोगों की किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए, भक्ति से जुड़े हुए किसी कथा को, किसी भी विषय में, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी जानकारियाँ पसंद आती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक जल्दी वीडियो पहुंच जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय भगवान वामन।